वेलकम टू सी एंड चिली चैन क्लासेस गाइस, योर बडी टू मेक ऑडिट इजी। तो आज हम बात करने वाले हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, आवर एजेंडा विल बी टू कवर द मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, सिग्निफिकेंट मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो हम पिछले ऐसे एज में पढ़ते थे, सिग्निफिकेंट मैटर्स को कम्युनिकेट करेंगे। अब हम वही देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट मैटर्स होते क्या है, राइट। कुछ ज़्यादा नहीं खास है, थोड़ा सा मसाला है, उसको हम देखेंगे एंड वाइंड अप करेंगे लेक्चर को। ठीक है, 4 पेज का मसाला है सिर्फ। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बिफोर ऑडिट स्टार्ट। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले कि हम क्या करते हैं, एंगेजमेंट लेटर को साइन कराते हैं। एंड साइन कराने से भी पहले हम ऑनर के एंटिटी के ओनर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक कराते हैं, राइट। तो ऑडिटर सेंड इंगेजमेंट लेटर, जो कि ऐसे 210 में हमने देखा था, जिसमें क्या होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की अलग, मैनेजमेंट की अलग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स लिखा होता है, एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कम्युनिकेशन ऑफ द मैटर्स। ये हमने पांचों चीजें पढ़ी थी बेसिक वाले में। फिर उसके बाद हम मेंटोस जिंदगी पे आए थे, बट मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड क्योंकि ऐसे 260 का पार्ट है, तो हमें यहाँ पे मेंटोस जिंदगी लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बेसिक पार्ट ही लिखेंगे। बेसिक जो 5 पॉइंट्स हमने पढ़ा था वो भी कंसाइज वे में लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, पूरा पूरा सेंटेंस हमें नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज ओनली जस्ट रिटन इन द पैराग्राफ फॉर्म इन योर बेयर एज ए टेक्स्ट। ठीक है। फिर टीसीडब्ल्यूजी अप्रूव्स एंगेजमेंट। टीसीडब्ल्यूजी एंगेजमेंट को अप्रूव करती है। टीसीडब्ल्यूजी में बीओडी भी सब ग्रुप हो सकता है जो अप्रूव कर सकता है, या फिर ऑडिट कमेटी भी हो सकती है जो कि अप्रूव कर सकता है। इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या रहने वाले हैं जो कि हम कम्युनिकेट करते हैं टू द टीसीडब्ल्यूजी थ्रू द एंगेजमेंट लेटर्स, क्या क्या, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बार पैराग्राफ रीडिंग कर लेते हैं एंड देन वी विल रीड विथ द बुलेट पॉइंट्स। The auditor's responsibility in relation to the financial statement audit are often included in engagement letter or other suitable form or written agreement that records the agreed terms of the engagement, जो कि हमने कहाँ पे पढ़ा था, ऐसे 210 agreeing the terms of engagement. Law regulation or the governance structure of the entity may require TCWG टू अग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द ऑडिटर। लॉ एंड रेगुलेशन चाहती होगी कि टीसीडब्ल्यूजी क्या करे, अग्री करे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। व्हेन दिस इज नॉट इन द केस, प्रोवाइडिंग टीसीडब्ल्यूजी विद अ कॉपी ऑफ दैट एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट मे बी एन एप्रोप्रिएट वे टू कम्युनिकेट विद देम रिगार्डिंग सच मैटर्स। ठीक है, तो पहला मैटर है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दी एसेस। एसेस के अंदर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ये हम देखने वाले हैं। Auditor's responsibility for performing the audit in accordance with essays which is directed towards the expression of an opinion on the financial statement। यानी कि ऑडिटर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परफॉर्मिंग ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसे, सबसे पहले तो ऐसे के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ऑडिट को परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड, वो क्या देगा, एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन ऑन द एफएस, और उसके बाद कम्युनिकेशन करेगा ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स रिक्वायर्ड बाय एसेस रेलेवेंट टू द टीसीडब्ल्यूजी। और कम्युनिकेट करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को किसको, टीसीडब्ल्यूजी को। वाई, क्यों, क्योंकि टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसीइंग द एफआरपी एंड एफआरपी इज व्हाट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, so the auditor responsibility for performing the audit in accordance with the essays which is directed towards the expression of an opinion on the financial statement, the matter that essays required to be communicated therefore include significant matters arising during the audit of the financial statement that are relevant to TCWG in overseeing the financial reporting process। ठीक है, ये इन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, मैंने बुलेट में आपको समझा दिया। बुलेट से समझ के आप इसको भी क्या करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस में पैराग्राफ में लिखने का कोशिश करोगे। जरूरी नहीं है कि आप कॉमा और फुल स्टॉप ऐसे लिखो, इजी लैंग्वेज लिखो, बट कीवर्ड्स आपके उसमें होने चाहिए, एंड कीवर्ड्स मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया है, राइट। दिस वाज पॉइंट नंबर 1, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू एंगेजमेंट लेटर। अभी हम मैटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर के थ्रू। सिग्निफिकेंट रिस्क मैटर्स हम बाद में कम्युनिकेट करने वाले हैं, राइट। अभी हम बात करें कि वो मैटर्स जो कि मुझे एंगेजमेंट लेटर के थ्रू क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। दिस इज आवर टॉपिक। ठीक है, the fact that assets do not require auditor to design procedures for purpose of identifying supplementary matters to be communicated with TCWG।
क्या बोला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है वो मुझे ऑडिट करते हुए मिलती है तो मैं टीसीडब्ल्यूजी को बताऊंगी। अदरवाइज मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस इश्यूज को लेके ऑडिट प्रोसीजर प्लान नहीं करने वाली हूँ। ये पॉइंट था अपना जो कि मैं आपको बेसिक्स में समझा चुकी थी, वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि इंगेजमेंट लेटर में हम इसको भी मेंशन कर देंगे कि ड्यूरिंग ऑडिट अगर मुझे कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आई विल कम्युनिकेट यू, अदरवाइज आई विल नॉट बी सेपरेटली प्लानिंग विद द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द गवर्नेंस इश्यूज। ठीक है। Auditor doesn't search for extra matters. Assets do not require auditor to design procedure for purpose of identifying supplementary matters to be communicated to the TCWG. Right? फिर उसके बाद अपना एक बुलेट पॉइंट है जो कि पेंडिंग रहने वाला है। वी विल बी स्टडिंग विद दी एसए टू सॉरी एसए 701। 70 क्या है? की ऑडिट मैटर्स। क्या है? 701 की ऑडिट मैटर्स। तो जब हम की ऑडिट मैटर्स पढ़ेंगे तब इस बुलेट पॉइंट पे हम वापस आ जाएंगे। एज ऑफ नाउ यू हैव टू बाय हार्ट इट, यू हैव टू मग अप इट व्हेन ऐसे 701 अप्लाइज। जब भी ऐसे 701 होगा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, जहाँ पे ऑडिटर को अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। तो वहां पे कैम क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है कि ऑडिट मैटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इतना याद रखो बस, और बाकी इसको क्या कर लो? मगअप कर लो। जहाँ पे ऑडिटर को ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी वहां पे ऐसे 701 एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑडिट वाली लैंग्वेज हम इस पर्टिकुलर ऐसे में जाके पढ़ने वाले हैं। When SA70 applies, the auditor's responsibility to determine and communicate key audit matters in auditor's report. ये हम बताएंगे इंगेजमेंट लेटर के थ्रू। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड बाय लोअर अग्रीमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन मैंडेटरी रहेंगे जो कि हमें एज पर लो एज पर अग्रीमेंट बताना ही पड़ेगा। ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट एडिशनल मैटर बिकॉज ऑफ लो रेगुलेशंस, engagement agreement and the professional body requirement जैसे कि ICAI या फिर ROC या फिर कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो ये चीजें थी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कारो मैटर जो कि ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ता है। अगेन हम ऐसे 700 सीरीज के साथ पढ़ेंगे। आरबीआई कंप्लायंस से भी रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज है, एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं एंड अपने लेक्चर को क्या करते हैं? हम वाइंड अप करते हैं। तो ठीक है, पहले बुलेट पढ़ लेते हैं। व्हेन एप्लीकेबल द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कम्युनिकेटिंग पर्टिकुलर मैटर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन बाय अग्रीमेंट विद द एंटिटी और बाय एडिशनल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द एंगेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी जैसे कि दी मदर जिसने हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पार्ट की लो रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट विद द एंटिटी और एडिशनल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द एंगेजमेंट में प्रोवाइड ब्रॉडर कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। हमें टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिटेल कम्युनिकेशन भी करना पड़ सकता है। Sometimes broader communication is required. Communication related to other services जैसे कि टैक्स कंसल्टेंसी, इंटरनल ऑडिट एंड एडवाइजरी सर्विसेज को लेके भी हमें क्या करना पड़ सकता है? कम्युनिकेशन करना पड़ सकता है। पब्लिक सेक्टर ऑडिटर होगा तो गवर्नमेंट ऑडिटर रिव्यू पब्लिक हॉस्पिटल notices waste of the medicine, poor procurement practices. Even if not directly related to FS audit, law may require communication to governance authority. इसी चीज को हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन अग्रीमेंट विद द एंटिटीज में प्रोवाइड फॉर पर्टिकुलर मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड व्हेन दे arise from services provided by a firm or network firm other than the financial statement audit। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है जिसको कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ सकता है टीसीडब्ल्यूजी को, एंड वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। ठीक है। ये अब तो मैं डैम श्योर हूँ कोई मुझे बोले ना बोले, आई विल बी शेयरिंग ऐसे 260 का हैंड रिटन नोट्स फुल फ्लैश इन माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज अ गिफ्ट कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फॉर यू। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने खुद के भी एग्जाम्पल लिखे, तुम ले लो। ओके। ऐसे 260 मेरी तरफ से फ्री। वैसे तो लेक्चर वेक्चर सभी फ्री मिल रहा है तुम्हें।
The mandate of the public sector audit may provide for the matters to be communicated that come to the auditor's attention as a result of other work such as performance audit. Performance audit सीए फाइनल वालों के लिए टॉपिक है, सीए इंटर वाले यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर पार्ट बी हियर। ठीक है, तुम्हें इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। So this was from my side for this lecture. Our agenda has now been complete. We can wind up this lecture and we'll meet in the lecture after this for the planned scope and timing of the audit। ये बहुत अच्छा है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आई हूँ, तो you should definitely watch it and you have to, because selective study का तो scope अब बचा ही नहीं है, right? तो have a good day, good night। जिस टाइम भी आप देख रहे हो, जैसे भनवर भराना सर बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, व्हेन गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर सीइंग योर लेक्चर। सबको greetings and keep revising this stuff. If you have any doubt, you can ask me on my Telegram channel and even in the YouTube comment section also. Have a good day. Bye bye.